ब्रदर। आइए हम अभी गीत गाते सुनते हैं। गाने वाले हमारे प्रिय भाई अमित राज और भाई तिमोथी जो जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका इस सभा में स्वागत करते हुए हम उनसे विनती करते हैं कि आप आकर गीत गाए प्रभु के गौरव के लिए। ओवर टू यू ब्रदर अमित राज। ब्रदर आवाज आ रही है? आ रहा है, आवाज आ रहा है ब्रदर। शुरू करें ब्रदर? वीडियो बंद है क्या? नहीं, वीडियो चालू है ब्रदर, वीडियो चालू है। नहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ से चालू है ब्रदर। निर्मल कुमार आपको दिख रही क्या अमित राज? नहीं नहीं नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा मुझे। वीडियो का बटन ऑन करो। ऑन किया है ब्रदर? ऑन है, ऑन वीडियो चालू है लेकिन कुछ तो कैमरा प्रॉब्लम रहेगा। बैक कैमरा तो चालू नहीं है ब्रदर, देखो बैक कैमरा चालू होगा शायद। बैक कैमरा डायरेक्शन गलत होगा उसका। नहीं आ रहा ब्रदर। चलिए गाइए आप। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोशन की वादियों का, भी है नरगिस का शारों का, हाँ तू शोषण की वादियों का। संतों से भी तू अति पवित्र, संतों से भी तू अति पवित्र, कैसा कामिल और शांति भरा, कैसा कामिल और शांति भरा। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबतों बदनामी में, तंगी मुसीबतों बदनामी में, बनूं खुशबूदार तेरे समान, बनूं खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास,
करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, कहूँ शुक्र गुजारी से मैं, कहूँ शुक्र गुजारी से मैं। थैंक यू वेरी मच भाई अमित राज और भाई तिमोथी। सचमुच इस जंगल के सफर में हम प्रभु को हरदम उसको गुजारिश, उसको शुक्रिया, उसको धन्यवाद दे, और इत्र के समान जो उसका नाम है और सबको हम बता दे। हमारे संग में बहुत मुसीबत है, बदनामी है, फिर भी प्रभु के खुशबूदार जैसे नाम को हम फैलाए। ये सुंदर गीत को हम धन्यवाद देते, गीत के लिए हम भाइयों को धन्यवाद देते हैं। और सचमुच वो जल्द ही आने वाला है, और हमको जो प्रभु ने काम दिया है वो पूरा करके इनाम लेने के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर ने अलग रखा है, उसको पाने के लिए हमको जाना है। तो जब तक प्रभु ने हमको यहाँ रखा है तब तक हम उसकी आराधना स्तुति करें। प्रभु करे और आप भाइयों को अधिकाधिक आपके कलीसिया के द्वारा प्रभु को अधिक गौरव देने के लिए सहायता करें। आइए हम वचन सुनने से पहले प्रार्थना के द्वारा प्रभु के हाथ में भाई प्रभु के दास को सौंपेंगे। हमारे साथ भाई यसेल अब्राहम प्रभु के दास है जो डोलखाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन प्रभु के सेवक को मैं विनती करूंगा प्रार्थना के द्वारा प्रभु के दास को प्रभु के हाथ में सौंपे। भाई यसेल अब्राहम। सलाम ब्रदर, मेरी आवाज आ रहा है? आ रहा है ब्रदर, आवाज आ रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान परमेश्वर स्वर्ग के पिता, आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर इन दिनों में आज तक हमें जिंदा रखा है। आपके मार्ग में, आपके विश्वास में रहने के लिए आप हमें मदद करते हैं प्रभु जी। हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु आपके विश्वास में, उद्धार में आया हुआ लोग आज पीछे हट गया प्रभु जी। मुसीबत में, बीमारियों में, तकलीफ में प्रभु जी आपके मार्ग में चलने सका, लोगों की निंदा सहन करने सका। ऐसी बहुतों की जीवन है प्रभु जी। परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी अनुग्रह की वजह से हम आज तक आपके मार्ग में, आपके विश्वास में हम चलते हैं प्रभु। हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुसीबत तकलीफें आए, फिर भी आपने हमें प्रभु जी छोड़ा नहीं, हमें पूरा का पूरा संभाल किया। धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं, बारंबार आप अपने दासों के ओर से, अपने वचनों से हम तीर करते हैं, आप हमें मजबूत करते हैं प्रभु जी। अब आप हमें आपके ज्ञान सिखाते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु जी, छोटे जंतुओं के बारे में आपके दास बड़ी मेहनत के साथ में हमें सिखाते हैं प्रभु जी। कई महीनों से प्रभु जी ये जो सेवकाई हो रहा है प्रभु, आज भी प्रभु जी जो वचन सुनने के लिए हम आए हैं परमेश्वर, प्रभु जी आपके दासों का आपके हाथों में देते हैं। जितना सुंदर गीतों के लिए आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर सचमुच इस पृथ्वी पर प्रभु जी इस सफर में हमें आप संभालते हैं प्रभु जी। हमें नहीं मालूम कितना कौन सा मुसीबत कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, इसलिए हमको बचाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। आज भी आपके दासों की ओर से वचन सुनने के लिए हम आए हैं प्रभु जी। आपके दासों को आशीष कीजिए, कृपा दीजिए प्रभु जी। आप जो भी उनके द्वारा बताना चाहते हैं वो वचन बताने के लिए प्रभु उनको शब्द दीजिए, वचन याद करके दीजिए प्रभु। आज की सेवा के
द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। जितने भाई बहन प्रभु ज्वाइन हुआ है सभी को आशीष मिले। परमेश्वर हमें कृपा दीजिए, आरंभ से लेकर अंतिम तक आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, आपका नियंत्रण रहे, यह आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। Over to you, brother David Sampson. नीति वचन अध्याय 30 वचन 24 से 28। पृथ्वी पर छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। पृथ्वी पर छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां, और छिपकली, चिड़िया, बिच्छू, चिड़िया और छिपकली, पृथ्वी पर छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। पृथ्वी पर छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। उनके बारे में पवित्र शास्त्र हमें क्या बताती है, तो आइए और सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की सलाम। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार, जो सुंदर अवसर जो प्रभु ने हम सबको दिया, ताकि इस प्रकार हम थोड़े समय के लिए हम उसके वचन के ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं। कई महीनों से हम जो 4 अलग अलग प्राणी है जिसके बारे में आघोर अपने नीति वचन में लिखा है, उसके बारे में हम मनन कर रहे हैं। और फिलहाल हम पिछले टाइम पे हमने चौथे प्राणी के ऊपर शुरू किया। पहला प्राणी हमने देखा चींटी, बाद में दूसरा प्राणी हमने देखा कोनिस या बिच्छू, तीसरा प्राणी हमने देखा वो है टिट्टियां, और चौथा प्राणी जब हम पिछले टाइम हमने शुरू किया है वो है छिपकली या लिजर्ड। और पिछले टाइम हमने देखा ये कौन सा प्राणी है, क्योंकि कई ऐसे बाइबल में स्पाइडर करके भी उसको कहा है, और कई बाइबल मराठी या और हिंदी बाइबल में छिपकली या मराठी मध्ये पाल करके कहा है। यानी ये रियल में है कौन, स्पाइडर है कि ये छिपकली है। लेकिन अगर हमने देखा, कंपेयर किया जोब 8:14 और आइज़ाया 59 वर्स 5 में, हमने इन दोनों के अंदर एक चीज देखा, वहां पर स्पाइडर्स वेब करके आता है। वहां पर यानी जो हिब्रू वर्ड में हिब्रू वर्ड उसको मिला है अकावियश एंड स्पाइडर, स्पाइडर है। लेकिन हिब्रू वर्ड, हिब्रू बाइबल में जो नीति वचन 30:28 में जो हिब्रू वर्ड आता है, वहां पर सेमामित यानी लिजर्ड। यानी यहाँ पर एग्जैक्टली ये स्पाइडर नहीं, लेकिन ये लिजर्ड के बारे में आघुर लिख रहा है। और पिछले टाइम हमने पहली चीज के ऊपर मन किया था, वो है their weaknesses, उनकी कमजोरियां, क्योंकि खुद आघुर पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहा है यहाँ पर वो छोटे प्राणी है। माइक चालू है। ये छोटे प्राणी है, लिटिल अपॉन दिस अर्थ, ये छोटे प्राणी है। यहाँ पर भले ये छोटे हैं लेकिन इनका वीकनेस हमने देखा, कमजोर है। भले इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे प्राणी हैं जो शायद
हाथ से भी आसानी से हम पकड़ सकते हैं। भले कभी कभी हमें गंदा लगेगा, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोग भी हैं जो आसानी से इस छोटे प्राणी को पकड़ सकते हैं घर के अंदर। इसीलिए आगुर उस वर्स 28 में लिख रहा है। और बाद में हमने देखा इस इस पृथ्वी के ऊपर हमें एक्नॉलेज करना है, हमें कबूल करना है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के बच्चे हैं और हम दुर्बल है। कि इस पृथ्वी के ऊपर कभी कभी हम एक्नॉलेज करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमने कई ऐसे उदाहरण भी देखे, कई ऐसे एग्जाम्पल भी देखे। हम हमारे जीवन में वीकनेसेस और कमजोरी हमेशा मिलेगी। दूसरी बात हमने देखी, कलीसिया के अंदर परमेश्वर की कलीसिया है, प्रभु की कलीसिया है, ये कलीसिया भी कैसी है, कमजोर है। लेकिन भले कमजोर है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। और वो जब प्रभु हमारे जीवन में आता है और प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में आती है, इस पृथ्वी के ऊपर हम प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसीलिए चौथी बात हमने पिछले टाइम देखी थी, हमें और एक्नॉलेज कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मसीह हमारे जीवन में आता है और मसीह के द्वारा हम इस पृथ्वी के ऊपर सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वहां पर लिखा है, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। सच में प्रभु यीशु मसीह के बिना इस पृथ्वी के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने वैसे करने की कोशिश की, हम उसके ऊपर या उसके अंदर कभी हमें सफलता नहीं मिलेगी, कभी आशीष नहीं मिलेगी। जो भी करेगी उसका पूरा वेस्ट जाएगा। अगर प्रभु की इच्छा रहेगी, आज हम और दो चीज के ऊपर मनन करेंगे, वो है दूसरी और तीसरी बात। और सेकंड चीज वो है उनका रहने का स्थान, दैट ड्वेलिंग्स, कहां पर रहते हैं। वहां पर वर्स 28 में क्या लिखा है, नीति वचन 30-28। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। राजभवन में रहती है। अगर आप देखोगे ना, छिपकली ये 4 प्राणी यहाँ पर है। पहला चींटियां, बाद में बिच्छू, तीसरा प्राणी टिट्टियां, और बाद में छिपकली। ये जो प्राणी है छिपकली, ये लास्ट है, सबसे आखिरी प्राणी आखिर लिख रहा है। दूसरी बात वो है दुर्बल प्राणी, वीक प्राणी। बड़ा एक बड़ी लिजर्ड के बारे में आगुर नहीं लिख रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े लिजर्ड्स भी है, लेकिन यहाँ पर ये आगुर छोटे प्राणियों के बारे में लिख रहा है। इसीलिए ये जो छिपकली है ये बड़ी नहीं है, ये छोटी है। और तीसरी बात, छिपकली सुंदर नहीं रहती हमारे लिए। अगर हम देखेंगे छिपकली को, कभी नहीं कहेंगे इतनी सुंदर छिपकली। कई कई लोग हैं जिनके घर के अंदर भी छिपकली एज अ पेट उन लोग रखते हैं, और उन लोग उस छिपकली को बहुत सुंदर रीति से उन लोग ख्याल करते हैं। बाहर में आउट ऑफ इंडिया भी उन लोग बहुत सुंदर रीति से उनका ख्याल रखते हैं, उनको वो पसंद भी आती है। लेकिन शायद भारत में से कई लोग रहेंगे, कुछ ही कम लोग ऐसे रहेंगे, लेकिन मोस्टली छिपकली को ज्यादा पसंद नहीं करते हम लोग। एकदम अगली, दिखने के लिए एकदम अगली प्राणी है। इतना ही नहीं, लेकिन भले ये अगली है, भले ये वीक प्राणी है, भले ये लास्ट प्राणी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये रहने के लिए कहां पर रहती है, राजा के दरबार, किंग्स पैलेस। जहां पर राजा रहता है वहां पर। अगर राजा कहां पर रहता है, राजा के दरबार में कभी कभी बड़े बड़े शेर रहते हैं, टाइगर रहते हैं, लायंस रहते हैं, पिकॉक रहते हैं। राजा के दरबार के बाहर कभी कभी हॉर्सेस रहते हैं, एलिफेंट्स रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली पावरफुल एनिमल्स उनके पास रह के ज्यादातर पुराने टाइम पे रहते थे। लेकिन कभी ना भूलना, एक ऐसा प्राणी है जो सबसे आखिरी प्राणी है, सबसे वीक प्राणी है, और सबसे अगली। दिखने के लिए कुछ उसके अंदर सुंदरता नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी उसका रहने की जगह कहां पर, एक बड़े उच्च स्थान के ऊपर, किंग्स पैलेस। राजा जहां पर रहता है वहां पर ये जो आघुर ने लिखा हुआ नीति वचन है, ये आघुर की
बुद्धिनी लिख रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक वचन और हर एक शब्द बाइबल में लिखा हुआ है। ये पूरी बाइबल उत्पत्ति उसका पहला अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय तक, इसका मेन राइटर जो है वो पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता और सिर्फ 40 राइटर रहते या एक राइटर रहता, सादा टेक्स्ट बुक जैसे रहता था जो हम पढ़ते हैं रोज, शायद न्यूज़पेपर के जैसे बाइबल रहती थी। लेकिन ये बाइबल आज क्यों बाइबल बन गई, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका राइटर पवित्र आत्मा है। हर एक शब्द ऊपर से उतरा हुआ एक एक शब्द है। ये किसी इंसान का दिमाग नहीं, भले इंसान का पेन था, भले इंसान का लिखने के लिए हाथ था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोग भर जाते थे और एक एक शब्द लिखा गया है। इसीलिए आघुर को जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो सहायता, जो शक्ति, जो सामर्थ्य मिला, उसी सामर्थ्य के द्वारा आघुर लिख रहा है कि ये जो छिपकली है, ये भले इतनी अगली है, भले ये आखिरी प्राणी है, भले दिखने के लिए इतनी सुंदर या रूप सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी इस छिपकली का स्थान कितना उच्च का स्थान रहता है। वो रहती कहाँ पर है? राजा के घर में, राजा के दरबार में। विश्वासियों, उस छिपकली को नीचे से उठाकर परमेश्वर ने कहां पर रखा है? ऊंचे स्थान के ऊपर लेके गया। और ये काम आघुर का नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। ये छिपकली नीचे से उठाकर उसको ऊपर का स्थान दिया गया है। किंग्स पैलेस, जहां पर राजा रहता है, वहां पर ये छिपकली रहती है। इसीलिए विश्वासियों, हम अलग अलग भजन जब पढ़ते हैं, वहां पर एक ही चीज दिखाई देता है। अगर हम, शायद सबको मालूम है, भजन संहिता 75 6 और 7 में इन वचनों के अंदर आसाफ कह रहा है, ये आसाफ का भजन है, और आसाफ कह रहा है हमारा जो प्रमोशन है वो ईस्ट से नहीं आता है, वो वेस्ट से नहीं आता है, ना कि साउथ से आता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आता है। वही परमेश्वर है जो एक को नीचे लाता है और दूसरे को उठाता है, एक को अमीर करता है और दूसरे को गरीब करने वाला भी परमेश्वर है। और वही परमेश्वर है जो नीचे से उठाकर सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर लेके जाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आसाफ कह रहा है 75 6 और 7 में प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आ रहा है। उसके साथ हन्ना ने, जब हन्ना भी वही चीज कह रही है, बाद में दाऊद भी वही चीज कह रहा है। भजन संहिता 113 7 और 8 में एक को नीचे लाता है और दूसरे को ऊपर लेके जाता है। 3 प्रभु के चुने हुए लोग हैं ये, आसाफ, दाऊद और हन्ना, और बड़े बड़े लोग हैं जिनका विश्वास उस समय कितना पावर, उनके विश्वास के अंदर कितनी शक्ति थी, कितना सामर्थ्य था, कुछ भी हो जाए। इसीलिए ये तीनों जन एक ही चीज कहने लगे कि प्रमोशन जो आता है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आता है। विश्वासियों, जब जब हम ऊपर का स्थान मिलता है इस पृथ्वी के ऊपर, जब जब हमें एक ऊंचा स्थान मिलता है, शायद किसी को माइक चाहिए, जब जब परमेश्वर कभी हमें ऊंचा लेके जाता है, तब हमारी बुद्धि नहीं, हमारी शक्ति नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं, कभी लग रहा है, माइक बंद कीजिए, इसका माइक चालू है, कृपा करके बंद। कभी कभी लगता है कि हमारी बुद्धि के कारण मैं इतना मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरी शक्ति के कारण मैं इतना ऑफिस में बढ़ रहा हूं। नहीं, प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आता है हर एक विश्वासियों के जीवन में। और अगर आप बाइबल में देखोगे, सबसे पहला उदाहरण, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, एस्तेर का एग्जाम्पल। हिब्रू लैंग्वेज में उस एस्तेर को हदसा करके कहते थे, पर्शियन लैंग्वेज में उसको एस्तर करके नाम पुकारता था, और ग्रीक में उसको एस्तेर कहते थे। और ये एस्तेर कौन थी मालूम है?
उसके अंदर एक भी खूबियां नहीं थी। एक तो सबसे पहली बात वो यहूदी थी। दूसरी बात उसके पास उसके माता पिता भी नहीं थे। तीसरी बात एक उस समय का जो राज्य था, वो राजा था उस समय, वो पर्शियन का किंगडम उस समय था। उस समय यहूदी लोगों को उन लोग सबसे नीचे का स्थान मानते थे। एक ही उसके जीवन में एक ही चीज उसके उसके जीवन में थी, वो है वो सबसे सुंदर थी। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी, दिखने के लिए भी, और स्वभाव गुण भी उसका अच्छा था, उसका मन भी अच्छा था। और ये एस्तेर एक यहूदी थी। उस समय यहूदी लोगों को सबसे नीचे का स्थान, सबसे उन लोग नीचे वाला स्थान करके एकदम लास्ट ऐसे मानते थे। लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने उस एस्तेर को नीचे के स्थान से लाकर ऊंचे स्थान के ऊपर रखा। कहां पर रखा? किंग्स पैलेस, राजा के दरबार में परमेश्वर ने उसको रखा। ये एस्तेर अपनी सुंदरता के कारण वहां पर चली नहीं गई। भले भाई उस एस्तेर की किताब में गॉड ये शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हर एक वचन के अंदर, हर एक पेजेस के अंदर, हर एक उस किताब के अंदर हमें दिखाई देता है परमेश्वर बैकग्राउंड में काम करता हुआ। गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन इस किताब के अंदर। इसीलिए विश्वासियों, वहां पर लिखा है, कोई मेरे लिए एक वचन पढ़ेगा तो अच्छा होगा। एस्तेर 4:14। एस्तेर का अध्याय 4 और वचन 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तुझे ऐसे कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। वो किसने दिया था उसको राजपद? परमेश्वर ने वहां पर रखा था। कहां पर रखा था? किंग्स पैलेस, एक छिपकली उस राजा के दरबार में, राजा के साथ वहां पर रहती है। उसी प्रकार ये एस्तेर कहां पर हमें दिखाई देती है? नीचे, घर के अंदर नहीं। परमेश्वर ने उसको नीचे से उठाकर वहां पर रखा। परमेश्वर अपने हीरोज को हमेशा तैयार करता है। कई दिन, कई महीने और कई साल। एक बार वो व्यक्ति का दिन आया और समय आया, उस वक्त परमेश्वर उसको यहां से उठाकर उस स्थान के ऊपर लेके जाता है, और वो स्थान के ऊपर परमेश्वर रखता है। वो स्थान मुझे नहीं मालूम कौन सा स्थान है, लेकिन जहां पर भी रखेगा वो परमेश्वर रखेगा। लेकिन सिर्फ परमेश्वर कभी कभी हीरोज को तैयार नहीं करता है, कभी कभी परमेश्वर हीरोइंस को भी तैयार करता है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है परमेश्वर ने एस्तेर को उसी प्रकार तैयार किया। नीचे से लेकर परमेश्वर ने उसको ऊपर रखा। एस्तेर को उस पर्शिया में या सुसा में, वहां पर उसको एस्तेर को उस पर्शियन एम्पायर में ऊपर परमेश्वर ने रखा। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश में वहां पर ऊंचा का स्थान दिया। परमेश्वर ने नेहेमिया को उस पर्शियन में या सुसा में ऊपर का स्थान दिया। वही परमेश्वर ने दाऊद को इस्राएल देश में ऊंचे का स्थान दिया। इसीलिए दाऊद खुद भजन संहिता 3:3 में लिखा है, मेरे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। इंग्लिश में लिखा है, द लिफ्टर ऑफ माई हेड। वो मेरे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। विश्वासियों, वो नीचे से ऊपर लेके जाने वाला कौन है? मैं नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन परमेश्वर वो नीचे से हमें उच्च स्थान के ऊपर लेके जाता है। जिस प्रकार एक छिपकली को वो कहां पर रहती है? एक राजा के दरबार में। उसी प्रकार परमेश्वर ने एस्तेर को उठाकर राजा के दरबार में लेके गया और वहां पर रखा। जब वो अपने मर्दखै के साथ रहती थी,
परमेश्वर देख रहा था उस एस्थर को, और एस्थर खुद कह रही थी, खुद शायद कहती थी, मैं यहाँ पर क्यों है, क्यों मेरे माँ जल्दी चल बसी, क्यों मेरे पिता जल्दी चल बसे, क्यों ऐसे मेरे जीवन में हुआ। लेकिन परमेश्वर को मालूम था जिस घर के अंदर एस्थर तू रह रही है वो टेम्पररी है। तेरा स्थान इस घर के अंदर नहीं है, तेरा स्थान राजा के दरबार में, और वहां पर एक दिन मैं लेके जाऊंगा। और एक दिन में परमेश्वर ने नीचे से ऊपर लेके गया। एस्थर इन किंग्स पैलेस। दूसरा उदाहरण हमारे सामने आता है, जोसेफ इन किंग्स पैलेस। यूसुफ, हम सबको मालूम है यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक सेकंड लास्ट पुत्र था, एक ऐसा बेटा था जिसको सब लोग, सब उसके भाई उसका द्वेष करते थे, जेलस करते थे, सबसे हेट करते थे। सिर्फ उसके पिता उसको प्रेम करते थे, बाकी कोई उसके ऊपर प्रेम नहीं करता था। जब वो अपने पिता के घर में रहता था, परमेश्वर एक ही परमेश्वर उसकी देख रहा था, जो पिता का घर है। यूसुफ, वो तेरी जगह नहीं। यूसुफ बाद में उस मिद्यानी के लोगों के साथ में गया। परमेश्वर जहां पर उसको लेके गया, परमेश्वर ने वापस उसको कह रहा था, यूसुफ ये भी तेरा घर नहीं। परमेश्वर ने बाद में उसको पोटीफर के घर में लेके गया, लेकिन फिर भी वो भी उसका परमानेंट घर नहीं था। जेल में चला गया, वो भी उसका परमानेंट घर नहीं था। लेकिन उसका घर जो परमेश्वर ने उसको रिजर्व करके रखा था, वो कहां पर था? उसके याकूब के घर में नहीं, उस जेल में नहीं, उस पोटीफर के घर में नहीं, उस मिद्यानी लोगों के साथ नहीं, लेकिन राजा के पैलेस में, किंग्स पैलेस। और एक समय आया, एग्जैक्टली एक दिन के अंदर परमेश्वर ने नीचे से उठाकर उस यूसुफ को उस किंग्स पैलेस में, राजा के दरबार में रखा। और वो तेरा घर है, वो तेरी जगह है, वहां पर तो मेरा नाम रोशन करेगा। विश्वासियों, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है उस जगह में लेके जाने के लिए। और वो जगह में लेके जाने के पहले कठिनाई आएगी, दुख आएगी, पीड़ा आएगी, कष्ट आएगी, महीने, दिन, साल भी बीतेगी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अगर सोचा है, परमेश्वर की अगर इच्छा है उस राजा के दरबार में हमें लेके जाने की, जरूर एक दिन परमेश्वर उस जगह में लेके जाएगा। जिस परमेश्वर ने एस्थर को उस राजा के दरबार में लेके गया, वही परमेश्वर ने यूसुफ को उस राजा के दरबार में लेके चला गया। भले दोनों का दरबार अलग अलग था, एक पर्शियन किंगडम था, दूसरा इजिप्शियन किंगडम था, लेकिन परमेश्वर ने उस राजा के दरबार में लेके गया। वो तेरा स्थान नहीं है। हमारा स्थान कहां पर है? उस राजा के दरबार में। विश्वासी, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, हम कौन है मालूम है इस पृथ्वी के ऊपर? हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम कौन है मालूम है? खुद को समझो, हम और आप एक एक छिपकली है इस पृथ्वी के ऊपर, एक एक छिपकली हम। और हम कौन है मालूम है? हमारे जीवन में एक भी सुंदरता नहीं है। हम तो छोटे हैं, सब इतने छोटे हैं, कोई भी पकड़ेगा मार देगा, इतने छोटे हम हैं। हम सबसे देखने के लिए भी कुछ नहीं है। इतना ही नहीं है, हम सबसे आखिरी के लोग हैं, सबसे लास्ट है। लेकिन फिर भी 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमें चुना, अपने लहू के द्वारा उसने खरीदा। हमारे लिए यीशु मसीह मर गए उस सूली के ऊपर और हमें खरीदा। और खरीदने के बाद एक चीज प्रभु ने हमें अभिवचन दिया। पिछले 2000 साल से हम इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। ये जो जगह है ना, ये जगह जिस घर के अंदर हम रह रहे, ये जो पृथ्वी है ना, ये हर एक विश्वासियों का एक टेम्पररी जगह है।
एक टेम्पररी प्लेस है, सादा सुदा घर है, जहां पर भी आज हम रह रहे वो टेम्पररी है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। और प्रभु हमेशा वही कह रहा है हर एक विश्वासियों को, मेरे भाई और मेरी बहन, जितने सारे यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग, हम और आप जो आज यहाँ पर रह रहे, पिछले 2000 साल से ये कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर है, और ये कलीसिया, ये जो घर है, ये टेम्पररी घर है, लेकिन एक दिन इस कलीसिया का घर कहां पर है, कहां पर हम जाने वाले हैं। जिस प्रकार एस्तर उस राजा के दरबार में चली गई, जिस प्रकार यूसुफ उस राजा के दरबार में चला गया, उसी प्रकार यीशु मसीह की दुल्हन, यीशु मसीह की जो कलीसिया है, उस स्वर्गीय राजा की दरबार में हम जाने वाले हैं। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर था, यीशु मसीह ने खुद कहा, क्यों दुखी होते हो, क्यों तुम कष्टी हो रहे हो, मेरे घर में रहने के लिए बहुत जगह है, बहुत जगह है विश्वासियों। और उस घर कौन सा, ये यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया हुआ घर है, और उस घर के अंदर एक दिन हम जाने वाले हैं, और वो जल्दी जाने वाले हैं। कब जाने वाले मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, एक दिन प्रभु यीशु मसीह खुद आएगा और हमें उठा के लेके जाएगा, और हम खुद कहेंगे कि वी चर्च इन किंग्स पैलेस, हम कलीसिया कहां पर है। जिस प्रकार छिपकली का घर उस राजा के दरबार में है, उसी प्रकार हमारा और आपका घर कहां पर है, वहां पर घर है ने। घर क्यों, कौन सी जगह है घर? एक घर है ने क्या होता मालूम? एक ऐसा घर जिस घर के अंदर हम और आप आसानी से अंदर जा सकते हैं। मेरा घर, जब मैं मेरे घर के अंदर, जब मैं डोरबेल बजाता हूं और कोई आके दरवाजा खोलता है, तो जो अंदर है, मेरी मिसेस है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ है, आप जो भी है, वो मुझे पूछते नहीं है आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम, मतलब पूछे ही नहीं, सिर्फ दरवाजा खोलेगी, दरवाजा खोलेगी और मैं सीधा अंदर जाऊंगा। क्यों मालूम है? ये मेरा घर है। हम और आप जिस घर के अंदर हम आसानी से अंदर जा सकते हैं, वो घर हमारा है। अगर मैं किसी दूसरे अनजान घर के अंदर बेल बजाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे आप कौन हो, नाम क्या है, कहां से आ रहे हो, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता। विश्वासी हो, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर मैं और आप, जो जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं ना, वो आसानी से जाएंगे, वो आसानी से जाएंगे। वहां पर जाने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई कभी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह है, वो हमें पहचानता है, वो हमारा घर है, इसलिए हम आसानी से जाएंगे। वहां पर जाने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहेगी। एक उस राजा के दरबार में जाने के लिए लोगों को हमेशा कठिनाई रहती है। अगर मुझे और आपको मोदी के घर में जाना है, बहुत कठिनाई होगी, इससे मिलो, उससे लेटर ले लो, मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, कितनी चेकिंग होगी, कितना डिफिकल्टी रहेगा एक राजा के घर में जाने के लिए। लेकिन छिपकली को अंदर राजा के घर में जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं रहती, आसानी से वो जाती है छिपकली उस राजा के घर में। विश्वासियों, इसीलिए घर एक ऐसा घर रहता है, घर किसको कहते हैं? जिस घर के अंदर हम सीधा और आसानी से एंट्री कर सकते हैं। और वो घर कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया मेरे और आपके लिए, वो स्वर्ग में है। इसलिए विश्वासियों, ये मेरा और आपका घर है, और वो प्रभु यीशु मसीह ने बना के रखा है, और वो उस घर के अंदर हम आसानी से जाएंगे। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो, लेकिन जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया नहीं, उस घर के अंदर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को नहीं जानता। मैं उससे नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन? विश्वासी, इसीलिए अगर हम हमारी पास्ट पीछे मुड़कर हमारी खुद की देखोगे, कलीसिया रोम 6:8 में प्रभु यीशु मसीह ने
कलीसिया मरी हुई थी। मेरा और आपका जीवन कैसे था? वी वर डेड इन क्राइस्ट। मसीह में हम मरे हुए लोग थे। ये हमारा पास था, हम मरे हुए थे। लेकिन प्रेजेंट क्या है? यीशु मसीह ने हमें उठाया है। कोलोसियंस 3:1 में के अनुसार हमें एक मसीह को या कलीसिया को मसीह ने उठाया हुआ है। ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है। लेकिन फ्यूचर स्टेट क्या है कलीसिया का? इफिशियन उसके दूसरा अध्याय और 6वां वचन, वहां पर क्या लिखा है? हम उस स्वर्गीय स्थानों के ऊपर बिठाए गए लोग हैं। कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। इफिशियंस 2:6। इफिसियंस अध्याय 2 वचन 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। किंग्स पैलेस, ये हमारा फ्यूचर है। जल्दी हमारा यीशु मसीह आएगा और हमें उस राजा के दरबार में बैठाने वाला है, उसके साथ, उसके संग। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हम पापी सिनर्स खुद को देखते हैं। प्रेजेंट कौन है? हम सेंट्स, पवित्र संत हैं, हम सेंट्स हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या है? वी शैल बी लाइक हिम, हम उसके समान होने वाले हैं। इसीलिए हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है। भले हम लास्ट हैं, कलीसिया चर्च लास्ट है, भले उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है, दिखने के लिए सादे हैं, सब पाप से भरे हुए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह नीचे उससे उठाकर उस राजा के दरबार में लाके रखा है। एस्तर को, यूसुफ को और कलीसिया को भी एक दिन वो एक दिन वहां पर उस स्थान के अंदर लाके रखने वाला है। इसीलिए भजन संहिता 23:6 में लिखा है, श्योरली परमेश्वर के घर में मैं अनंत काल के लिए रहूंगा। आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। परमेश्वर का घर, दाऊद भी कह रहा है, दाऊद को भी उस चरवाह से निकालकर उस राजा के दरबार में लाके रखा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको उस स्थान के पर लाके रखा है। विश्वासी हो, इसीलिए विश्वासी हो। हर एक व्यक्ति विश्वासियों का फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट, द ब्राइटेस्ट जो फ्यूचर है वो अहेड है हमारा। इसीलिए हमें पीछे मुड़कर न देखना, प्रेजेंट कभी न देखना, फ्यूचर को देखना। हमारा फ्यूचर, हम एक दिन उस जगह पे जाने वाले हैं जहां पर हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु रहता है। इसीलिए प्रभु को मालूम है हम कौन सी जगह पे आज हैं। जहां पर भी प्रभु ने हमें रखा है, आज प्रभु ने रखा, और एक दिन प्रभु हमें इस जगह से निकालकर एक उच्च स्थान के ऊपर लेके जरूर जाएगा। Their dwellings, पहली बात हमने देखी, their weaknesses, उनकी चिपकलियों की दुर्बलता। दूसरी बात हमने देखी, उनका रहना कौन सी जगह पे, कहां पर वो रहते। तीसरी चीज हम जाएंगे, वो है द किंग्स प्रॉब्लम, राजा की समस्या। राजा की क्या समस्या मालूम है? यहां पर राजा की एक समस्या है, उसके दरबार में चिपकली, वो समस्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल समझो, एक वहां पर एक बड़ा दरबार है और एक बेचारा एक गरीब व्यक्ति उस राजा के पास आया और राजा ने पूछा, किस काम के लिए क्यों आया मेरे पास? वो गरीब व्यक्ति आएगा और राजा को कहेगा, राजा मेरा जहां पर मैं रहता हूं उस घर के अंदर एक प्रॉब्लम है। कौन सी समस्या है? राजा कहेगा, वो गरीब व्यक्ति कहेगा, मेरे घर में छिपकली है। वो गरीब व्यक्ति कहेगा, हम कितना उसको मारते हैं, मरती है वापस दूसरी भी आती है, कितना उसको पॉइजन डालते हैं फिर भी आती है, हकल देते हैं लेकिन फिर भी आती है। ये गरीब व्यक्ति कहेगा, मेरे घर में समस्या है छिपकली की, वो बड़ी समस्या है, क्या करूं? आप बताओ, सॉल्यूशन बताओ राजा। राजा 1-2 मिनट चुप बैठेगा और कहेगा, अरे आदमी,
तेरी समस्या छिपकली है, लेकिन मेरी भी समस्या छिपकली है। ये देख, ऊपर देख, मेरे घर के अंदर मेरा दरबार है, उसके अंदर भी छिपकली है। मेरे दरबार के अंदर भी छिपकली है। मेरे दास, मेरे जो नौकर है, मेरे जो सर्वेंट्स है, उन लोग भी कितनी कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकालने की, लेकिन फिर भी आती है। कितना पॉइजन डालते हैं, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी दूसरी छिपकली आती है। कितने उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आती है। मैं भी उसी समस्या में हूं जिस समस्या में तू अटका है। यानी राजा की भी समस्या वही है, जो गरीब व्यक्ति उसके सामने खड़ा है उसकी भी समस्या वही। जहां पर, जिस घर के अंदर मैं फिलहाल बैठा हूं प्रेजेंट, हमारे घर के अंदर भी छिपकली। हम भी कितना उसको फिनाइल मारते हैं, कितने छिपकलियां हमने हमने मारी भी है, कितने वहां पर कुछ कुछ रखते हैं न आए इसके लिए, लेकिन फिर भी आती है, फिर भी आती है। मेरे इन लॉज जबलपुर में रहते हैं। वहां पर हम लोग कभी कभी साल में 1 बार या 2 बार जाते हैं। उनका तो घर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वहां पर भी जाओगे ना, वहां पर भी वही प्रॉब्लम है। उनके घर के अंदर भी छिपकली है। वसई के अंदर, वसई में जहां पर अनिल सुरभि अंकल बैठे हैं, उनके घर के अंदर जाओगे ना, उनके घर के अंदर भी आपको मिलेगी, एक कभी ना कभी मिलेगी। मैं कुछ साल के पहले रांची में गया था। वहां पर 4 दिन में रह के आया। जिस बेडरूम के अंदर मुझे रखा था, उस बेडरूम के अंदर भी छिपकली। हमारे ब्रदर दुबगाड़े गोवा में रहते, उन गोवा के घर के अंदर भी, उनके घर के अंदर भी लगभग 3 दिन में रह के आया गोवा में। उनके अंदर भी, वो उनके घर के अंदर भी छिपकली। आप पूरे भारत देश के अंदर जाओ, यहाँ पर कोई है जो कहेगा मेरे घर में नहीं है छिपकली? कभी ना कभी एक बार तो आ ही रहेगी। हाँ, भले कभी कभी बिल्डिंग में बड़े बड़े जो 40-50 माले की जो बिल्डिंग है, वहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन छिपकली मिलेगी। सारे झोपड़े के अंदर में मिलेगी, बड़े घर के अंदर में आपको मिलेगी। अगर आप ब्रदर अब्राहम, जो एसएल अब्राहम जिन्होंने प्रार्थना किया, उनके घर के अंदर जाओगे ना, आपको छिपकली तो जाने दो, कभी कभी तो सांप, बड़े बड़े सांप भी मिलेंगे उनके घर में। कितना उन लोग कितना मेडिसिन डालते हैं। कुछ साल के पहले मैं गया था, रात को उन्होंने मेरे कॉट के बाजू में पूरा मेडिसिन डाला, पाउडर डाला, ताकि किसी प्रकार का सांप बाजू में न आए इसके लिए। उनका घर इंटीरियर में इसके लिए। यानी ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ उस गरीब व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम किसका है मालूम है? राजा का कोई प्रॉब्लम। राजा के दरबार के अंदर भी ये छिपकली है। भले कितने कोशिश करो निकालने की, लेकिन फिर भी वो छिपकली वहां पर रहेगी। राजा भी उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और गरीब लोग भी उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं भी जूझ रहा हूं उस प्रॉब्लम से। छिपकली हमारे घर में भी है। कभी कभी औरंगाबाद में जाता हूँ, सुनील ब्रदर अल्बर्ट है, उनके घर में कितनी बार मैं रह के आया। 2-2, 3-3 रात वहां पर मैं उनके बेडरूम, जो बेडरूम है, जो गेस्ट रूम है, वहां पर मैं कभी कभी सोता हूँ। उनके घर के उस गेस्ट रूम में के अंदर भी आपको छिपकली मिलेगी। यानी पूरे दुनिया में छिपकली है, सब जगह पे। और ये प्रॉब्लम, ये समस्या सबके घर में, सबकी। विश्वासी, ये राजा का बड़ा प्रॉब्लम। विश्वासी, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाओ, एक व्यक्ति मुझे दिखाओ जो कहेगा ब्रदर, मेरे जीवन में एक भी समस्या नहीं है, एक भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं है। विश्वासियों, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स है। विश्वासी हो, अविश्वासी हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या दास हो, प्रॉब्लम हर एक घर के अंदर आपको मिलेगा। प्रॉब्लम हर एक देश के अंदर आपको मिलेगा। आदम और हवा, उन दोनों के जीवन में भी प्रॉब्लम था, उनके बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम था। अय्यूब के घर के अंदर भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। मार्था, मरिया, लाजरस,
उनके घर के अंदर भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। यायर के घर के अंदर भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। जो नाइन गांव में जो विधवा थी उसके घर के अंदर भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। पिलात के घर में, हेरोद के घर में प्रॉब्लम मिलेगा आपको। जो 12 चेले थे उनके बीच के अंदर, बीच में भी प्रॉब्लम था। करिन्थ की कलीसिया के अंदर भी प्रॉब्लम मिलेगा आपको। प्रकाशित वाक्य में जो कई कलीसिया है उनके कलीसिया के अंदर भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। पौल, बरनबा, उनकी जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगा। पूरे देश में आप जाओ, भारत देश हो, इसराइल देश हो, मिडिल ईस्ट हो, सऊदी हो या रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक देश के अंदर, हर एक नगर के अंदर, हर एक एरिया के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक घर के अंदर और हर एक व्यक्ति के अंदर आपको प्रॉब्लम मिलेगा। समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में मिलेगी विश्वासियों। कभी ना कहना कि मेरे जीवन में कुछ समस्या नहीं है। नहीं, मेरे जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम है, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम की वजह से हर एक व्यक्ति जूझ रहा है। लेकिन विश्वासियों, अगर आप दाऊद का एग्जाम्पल देखोगे, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के समान था, लेकिन उसके जीवन में भी कितने सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो चरवाहा, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, लेकिन फिर भी उसके सामने शेर आया, भालू आया, गोलियत आया, बड़ी बड़ी सेना आई, शत्रु आया। उसका खुद का जो उस समय का जो राजा साउल, वो उसके मारने के लिए कितने दिन, कितने महीने लगातार वो देख रहा था। उसके कितनी बार वो जंगल में भागता वो हमें मिलेगा। उसके मित्रों ने उसके विरोध में एक षड्यंत्र रखा। उसका बेटा उसके विरोध में चला गया, अबशलोम होने दो। उसकी बेटी के ऊपर भी रेप किया गया। कितने दुख की बात है विश्वासियों। दाऊद भले 70 साल इस पृथ्वी के ऊपर था, लेकिन ये 70 साल, पूरे लगभग 70 साल, लगभग मुझे लग रहा है ना 90% उसका जीवन प्रॉब्लम के अंदर ही चला गया, समस्या में ही चला गया। लेकिन कभी ना भूलना, उसी प्रॉब्लम के वजह से, प्रॉब्लम में से क्या निकला बाहर मालूम है? प्रॉब्लम में से क्या निकले बाहर? सॉन्ग्स निकले। सफरिंग में से सॉन्ग्स निकले। उसे प्रॉब्लम में से कितने सुंदर सुंदर भजन निकले जो दाऊद ने भजन संहिता में लिखे हैं। अगर आप ध्यान से ये भजन पढ़ोगे, लगभग, शायद मुझे तो लग रहा है ना, लगभग 50% भजन, 50% सॉन्ग्स जो लिखे हैं ना, उसके अंदर जो लिखे हैं वासु से, दुखी मन से, कष्ट में, सफरिंग में, पीड़ा में, यातना में लिखे हुए भजन है। विश्वासियों, दाऊद का पूरा जीवन प्रॉब्लम में, समस्या में ही चला गया। हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के समान था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कितने प्रॉब्लम है। अय्यूब को देखो, अय्यूब, अगर मैं कहूंगा ना, अगर अय्यूब के जीवन में वो प्रॉब्लम, वो समस्या, वो नहीं अगर आती थी ना, अय्यूब ये किताब बाइबल में कभी नहीं रहती थी। क्योंकि अय्यूब के जीवन में दुख आए, पीड़ा आए, कष्ट आए, इसके लिए ये किताब यहाँ पर हमें मिलती है। और जब हम पूरे किताब को पढ़ते, उसी किताब में से एक सबसे अंधेरे में से प्रकाश देने वाला ऐसा वचन हमें अय्यूब की किताब में मिलता है। वह अय्यूब, उसका पहला अध्याय 21 वचन में, सबसे डिफिकल्ट टाइम में अय्यूब के मन से निकले हुए शब्द है। उसका मुंह उस समय थरथरा रहा था, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसका मन दुखी और कष्टी था। और वो कष्टी मन से एक चीज कह रहा है, और सुंदर चीज उसने क्या? अय्यूब 1:21, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया
और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हाँ, वहां पर मैं जब माँ की पेट से निकला, कैसे निकला? नंगा निकला। वो पीछे देख रहा है, पीछे देख रहा है, उसका जन्म पीछे देख रहा है। और जब आगे आगे देखता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। धन्य होगा परमेश्वर का नाम। पीछे देख रहा है और आगे देख रहा है वो अय्यूब विश्वासी। ये स्टेटमेंट, ये सबसे सुंदर स्टेटमेंट अय्यूब के मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट। लेकिन कब निकला मालूम है? कठिन परिस्थिति में निकला हुआ वचन वचन है। विश्वासियों, हमारे जीवन में भी, दाऊद के जीवन में भी कितने दुख है, कितनी पीड़ा है, कितने मुसीबतें, कितनी तकलीफ है। लेकिन फिर भी दाऊद ने अपने जीवन में कभी परमेश्वर की और कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई। हमेशा वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। कभी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। कितनी भी मुसीबतें हो, कितने भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी तकलीफें हो, विश्वासी हर एक समय में उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हाँ विश्वासी, पूरी दुनिया आज प्रॉब्लम से जूझ रही है। हर एक मसीह जीवन ये इजी जीवन नहीं है। कभी कभी लगता है मसीह जीवन है सबसे सबसे एक इजी लाइफ है। नहीं नहीं, ये गलत है। मसीह जीवन बहुत कठिनाई का जीवन है। टीयर्स, ट्रायल्स, ट्रबल्स, सॉरोस, कठिनाई, आंसू, तकलीफें, कांटे, दुख, कष्ट, मुसीबतें, तकलीफें, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आएगी, जरूर आएगी। कि ये समस्या से राजा भी जूझ रहा है। ये छिपकली राजा के दरबार में भी है, और वही छिपकली उस गरीब लोगों के घर के अंदर भी, मेरे घर के अंदर भी, आपके घर के अंदर भी है छिपकली। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबतें, तकलीफें हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में। जैसे अभी आने वाले दिनों में ईस्टर आने वाला है, लेकिन ईस्टर आने के पहले गुड फ्राइडे आएगा ही। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के पहले यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, बाद में रेजरेक्शन, पहला क्रॉस, पहला दुख, पहला कष्ट, मुसीबतें, तकलीफें, बाद में रिवॉर्ड, बाद में रेजरेक्शन, बाद में बड़ी बड़ी चीज, पहले गुड फ्राइडे। विश्वासियों, जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, तब हमारे प्रॉब्लम को नहीं देखता, हमेशा उसकी पावर को देखता। हमारा प्रॉब्लम छोटा रहेगा, लेकिन उसका जो पावर है वो सबसे बड़ा पावर हमें दिखाई देता है। इसलिए विश्वासियों, हर एक कलीसिया के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हर एक व्यक्ति के घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई मेरे लिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन कोई पढ़ेंगे? उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 17 से लेकर 19 तक। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तूने उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। बस यहाँ पर 4 चीजें, दुख, पसीना, यातना, पेन और डेथ, मृत्यु। यहाँ पर कोई है व्यक्ति जिसके जीवन में, जिसके घर के अंदर ये 4 बातें हुई नहीं? कोई बता सकता है? कोई
हर एक परिवार के अंदर मृत्यु आज भी, हर एक कोई ना कोई पेन में है, हर एक व्यक्ति के जीवन में से पसीना आता ही है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख, सौरो, कष्ट, मुसीबतें, तकलीफें आती है। ये चार चीजें, भले वो बड़े बड़े रिलायंस अंबानी के हो, बड़े बड़े बिल गेट हो, या कोई भी हो, राजा हो या गरीब व्यक्ति हो, ये चार चीजें उसके जीवन में हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। इसीलिए किंग्स प्रॉब्लम है, राजा की समस्या है। राजा, मेरे लिए वो समस्या दूर कर, लेकिन राजा क्या कह रहा है? अरे मेरे दरबार में भी वही समस्या है, मैं कैसे दूर करूंगा तेरी समस्या, कि चिपकली से मैं भी जूझ रहा हूं। ये प्रॉब्लम राजा की भी प्रॉब्लम, और वही प्रॉब्लम एक गरीब व्यक्ति का भी प्रॉब्लम है। आप जानते हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फॉग, फॉग जानते हो, हिंदी में उसको कोहरा कहते हैं, कोहरा, या मराठी में त्याला दुःख म्हणतात, दुःख। ये लगभग, ये जो पूरा एरिया, कभी कभी बड़ा सा एरिया रहता है, पूरा एरिया कभी कभी 100 फीट नीचे भी वो पूरा फॉग कवर कर देता है, पूरा फॉग कवर कर देता है। लेकिन समझो अगर आपने उस फॉग को इकट्ठा किया, ये इतना किलोमीटर फॉग अगर इकट्ठा किया ना, वो कितना पानी बन जाएगा मालूम है? 1 गिलास भर पानी भरेगा बस। 1 गिलास के पानी के द्वारा जो कोहरा जो बनता है ना, वो कभी कभी कई किलोमीटर दूर तक फैलता है, और उस कोहरा के वजह से सामने वाले दूर थोड़े से डिस्टेंस में भी कुछ दिखाई नहीं देता है, सब बंद हो जाता है। कोहरा सब सामने वाली चीजें बंद कर देती है दिखने के लिए, लेकिन एक्चुअली रियल में वो पानी लिक्विड अगर उसको कन्वर्ट किया तो कितना बन जाएगा? सिर्फ इतना ही, 1 गिलास पानी, बस 1 गिलास के अंदर ही वो पूरा पानी भर जाएगा। यानी 1 गिलास पानी, उसको वो अगर कोहरों में बदल गया तो सब, हमारी दृष्टि बंद हो जाएगी, सामने का दिखना भी बंद हो जाएगा, और पूरा इतना एरिया लगभग 100 फीट नीचे भी दिखेगा नहीं तुम्हें कुछ। कभी कभी प्रॉब्लम भी वैसे ही रहती है। एक्चुअली देखा जाए तो कभी कभी वो प्रॉब्लम छोटी रहती है, लेकिन जब हम हमारे नजरिए से देखते हैं उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को, उस पीड़ा को, उस दुख को, उस कष्ट को, तब हमें वो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी रहती है, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत छोटी रहती है। कोई मेरे लिए क्वेश्चन कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। लूक उसका 8वां अध्याय और 14वां पद, लूक 8:14। एट 14 8:14, 8वां अध्याय 14 वचन। जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हाँ, झाड़ी में वो लोग ब्लॉक करने का काम करते, उसी प्रकार कोरा ब्लॉक करने का काम करता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कितना रहता है? बस 1 गिलास की। हमारे जीवन में भी कभी कभी प्रॉब्लम हमें ब्लॉक करने के काम करता है, लेकिन हाँ, विश्वास नहीं, ऊपर थोड़ा जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे ना, आपको कोहरा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको वो सनलाइट मिलेगा, सनलाइट। विश्वासी हो, उस प्रॉब्लम के ऊपर हमारा परमेश्वर है, और वही परमेश्वर जो सबसे पावरफुल है। इसलिए विश्वासी हो, जब तक इस पृथ्वी के ऊपर हम जीवित हैं, जब तक ये पृथ्वी है, तब तक सॉरो, स्वेट, पेन और डेथ ये हमेशा चारों रहेगी। लेकिन एक दिन हमारे सामने जब फ्यूचर को हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 में लिखा है, उस समय वहां पर आंसू नहीं रहेगी, उस समय मृत्यु नहीं रहेगा, उस समय ये सॉरोज नहीं रहेंगे, उस समय ये क्राइंग या रोना नहीं रहेगा, और उस समय वो दुख या पेन भी नहीं रहेगी। और ये सब क्यों हुए मालूम है? यीशु मसीह के द्वारा ही हुए।
यीशु मसीह सब इसको बदलेगा जब हम हमारे घर में जाएंगे, तब विश्वासियों, इसीलिए विश्वासियों, इस पृथ्वी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। राजा भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और सारे लोग भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन कभी ना भूलना, हमेशा प्रॉब्लम के अंदर परमेश्वर का एक ना एक उद्देश्य रहता ही है। हर एक प्रॉब्लम के अंदर जो भी हमारे जीवन में आए, या जो प्रॉब्लम, जो समस्या अभी फिलहाल आपके जीवन के अंदर है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा रहता है। कोई मेरे लिए भजन संहिता 119, 71 और 72 कोई पढ़ेंगे? भजन संहिता 119 वचन 71 और 72। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। यहाँ पर ये कह रहा है, जो दुख, जो कष्ट मेरे जीवन में आए ना, वो सब कुछ भलाई के लिए हुआ। इट इज गुड फॉर मी, अच्छा हुआ। कभी कभी हमें बोलने के लिए कठिनाई होती है, लेकिन बाद में हम कह सकते हैं जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। क्यों मालूम है? हर एक प्रॉब्लम के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य रहता है। पहला उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य? हमें वो डायरेक्ट करता है। कभी कभी समझो, कभी कभी हम बैठे हुए हैं और अचानक कभी कभी हमें एक झटका लगता है, गर्मी या आग हमें लगा, हम उठेंगे और भागेंगे। उसी प्रकार विश्वासी, कभी कभी परमेश्वर हमें उस दिशा में लेके जाने के लिए, उस रास्ते में लेके जाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या भेजता है। पर मेरे लिए नीति वचन 20:30 में क्या लिखा है? नीति अध्याय 20 वचन 30। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हाँ, कभी कभी पुलिस स्टेशन में मारते हैं ताकि उस व्यक्ति का जीवन बदले, हृदय बदले। घाव खाने से भी वहां पर लिखा, द ब्लूनेस ऑफ अ वुंड क्लेंजेस, बुराई निकल जाती है। कभी कभी परमेश्वर भी कभी कभी हमें मारता है, हमें प्रॉब्लम देता है। क्यों? ताकि हम उस दिशा में जाए। इसीलिए जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं ना, वो स्टॉप साइन नहीं रहते हैं, हमें वो गाइडिंग का साइन रहते हैं, ताकि इस दिशा में जाए। भाई बहन, ये समस्या आई, इस समस्या के कारण तो उस दिशा में गया जिस दिशा में मैं तुझे लेके जाना चाहता था, और तू इस दिशा में आया। क्यों? उसी समस्या के कारण, उसी प्रॉब्लम के कारण। इसीलिए विश्वासियों, हर एक प्रॉब्लम हमें डायरेक्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज, जो समस्या हमारे जीवन में आती है, वो कभी कभी हमारे जीवन में हमें टेस्ट करती है, चेक करती है। कोई मेरे लिए याकूब उसका पहला अध्याय 2 और 3 में क्या लिखा है? याकूब की पत्री अध्याय 1, 2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, परखता है, इंस्पेक्ट करता है परमेश्वर। उस समय परमेश्वर हमें इंस्पेक्ट करता है उस समय प्रॉब्लम के पीछे। तीसरी चीज, उस प्रॉब्लम के पीछे कभी कभी हमें करेक्ट भी करता है, क्योंकि हम गलत रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ कमी और घटी रहती है, लेकिन उस करेक्शन करने के लिए हमारे जीवन में वो परमेश्वर, उस प्रॉब्लम का आना अच्छा होता है। जिस प्रकार हमने पहले वचन पढ़ा था, भजन संहिता 119, 71 और 72। ये जो समस्या, ये जो दुख आए, ये जो पीड़ा आई, वो मेरी भलाई के लिए आए, ताकि मैं उसके द्वारा मैं सीखूं। जो तू मुझे सिखाना चाहता है वो मैं सीखूं। सच में विश्वासियों, परमेश्वर हर एक अपने लोगों को
वो कुछ ना कुछ बातों को सिखाना चाहता है, और कभी कभी वो उस संकट के द्वारा, मुसीबत के द्वारा, उस तकलीफों के द्वारा वो सिखाता है। चौथी बात, कभी कभी हमारे जीवन में जो समस्या रहती है उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य रहता है। उस समस्या में मैं तुम्हें संभालू और मेरी महिमा हो, मेरी महिमा हो। यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ, उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय 20 वचन, जेनेसिस 50 वर्स 20। उत्पत्ति अध्याय 50 वचन 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। और जिससे परमेश्वर के क्या किया? भलाई, प्रोटेक्टिव। कितने गंदे गंदे विचार यूसुफ के भाइयों ने किया, इससे मारना है, इसको हम बेच दे। ये बाद में पोटीफर की पत्नी ने कितना गंदा विचार किया, लेकिन एक्चुअली द एंड में क्या है? परमेश्वर को यूसुफ को प्रोटेक्ट करना था, और सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना था, परमेश्वर को यूसुफ को इस्तेमाल भी करना था, ताकि मेरे लोगों को बचाना है, ताकि दूसरे लोगों को भी बचाना है, दूसरे देशों को भी बचाना है। इसके लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में संकटे, मुसीबतें, तकलीफों को भेजा। हर एक प्रॉब्लम के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य रहता ही है। और पांचवी और आखिरी बात, परमेश्वर का के हर एक प्रॉब्लम के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य रहता है, और कभी कभी परमेश्वर की इच्छा रहती है ये व्यक्ति को मैं और परफेक्ट करूं इस प्रॉब्लम में से। कभी कभी प्रॉब्लम के द्वारा ही हमें परफेक्शन मिलता है, हम परफेक्ट होते हैं। कोई मेरे लिए रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 3 और 4। रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 3 और 4। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ विश्वासी, हमें परमेश्वर कभी कभी परफेक्ट करना चाहता है। वो परफेक्शन बनाने के लिए कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आते हैं। अय्यूब के जीवन में देखो कितना परफेक्ट हुआ अय्यूब, क्यों मालूम है? और अधिक परफेक्ट हुआ उस जब प्रॉब्लम आने के बाद। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, उसके 3 बच्चे मर गए, निराश हुआ, दुखी हुआ, और कुछ हफ्ते के बाद में वो घर से बाहर निकला पहली टाइम, और जाने के टाइम पे वो देख रहा था रास्ते के बाजू में एक व्यक्ति वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, एक मंदिर को बना रहा है, एक टेम्पल चर्च को बना रहा है, और कुछ वो पत्थर को खींच रहा है वो आदमी। ये प्रभु का दास उस व्यक्ति के पास चले गए, उसने कहा तो क्या घिस रहा है, क्यों घिस रहा है उस पत्थर को? उस व्यक्ति ने कहा मैं इस पत्थर को खींच रहा हूं ताकि ये पत्थर उस मंदिर के टॉप के ऊपर रहे। विश्वासी, परमेश्वर को हमें ऊपर की तरफ लेके जाना, और वो लेके जाने के पहले कभी कभी हमें घिसता है। जिस प्रकार डायमंड घिसते हैं उसी प्रकार परमेश्वर कभी कभी इस पृथ्वी के ऊपर प्रॉब्लम के द्वारा घिसता है। इसीलिए अय्यूब 5:7 में लिखा है, मैन इज बॉर्न इनटू ट्रबल, इंसान दुख क्लेश के लिए जन्म हुआ है। हमारे जीवन में आज कितने भी दुख हो, कितने भी मुसीबत, हमारे जीवन में कुछ बड़े पहाड़ है, सामने ऐसे पहाड़ है क्या? उस पहाड़ की ओर मत देखना, जो पहाड़ हिलाने वाला परमेश्वर है उसके पास देखना, कि वही परमेश्वर है जो पहाड़ों को हिलाने वाला परमेश्वर है। हाँ सच में विश्वासी हो,
ये राजा की बड़ी समस्या है कि उसके दरबार में भी छिपकली। आज हमारे जीवन में वही समस्या है, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर एक भी व्यक्ति नहीं है जो प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है। हर एक के परिवार के अंदर, हर एक जीवन के अंदर प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, चर्च का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम के पीछे परमेश्वर का हाथ रहता है। और आखिर में ये प्रॉब्लम बंद हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी जब हम उस राजा के दरबार में जाएंगे तब। और विश्वासियों, सच में इसीलिए विश्वासियों, हमने शुरुआत में देखा हम कहाँ के लोग हैं, वी आर हेवनली पीपल। और एक दिन हम उस राजा के दरबार में जाने वाले। जिस प्रकार वो छिपकली का स्थान ये नहीं है, सादा घर नहीं है, छिपकली का स्थान राजा का दरबार है। उसी प्रकार आज मेरा और आपका स्थान कहाँ पर है? वो राजा का दरबार। भले आज आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, भले आपका घर छोटा रहेगा, लेकिन एक दिन हमारे सामने वो राजा का दरबार, जहां पर बड़े बड़े लोग शायद वहां पर नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, एक सादी छिपकली भी वहां पर जाएगी और आसानी से जाएगी। वो छिपकली वहां पर दूसरों के लिए जाना असंभव है, लेकिन छिपकली के लिए जाना असंभव नहीं है। आसानी से जाएगी उस राजा के दरबार। हमें, मैं और आप, जिसने जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस स्वर्ग में आसानी से जाने वाले हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जिसने जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, जिसने अपने पापों की क्षमा की नहीं की है, उनके लिए बहुत कठिनाई होगी वहां पर उस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। इसीलिए आज यहाँ पर कोई है जिसने अब तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, आज मौका है, आज समय है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा मुझे पता नहीं। जब यीशु मसीह आएगा, मैं और आप, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, गरीबों अमीरों, अब भारत देश में रहने वालों, भारत देश के बाहर रहने वालों, हम सब मिलकर एक दिन उस राजा के दरबार में जाने वाले हैं। और कितना आनंद रहेगा, हम इसके संग हमेशा के लिए रहने वाले, वही हमारा घर है, और हम वहां पर आसानी से जाने वाले हैं। इसलिए विश्वास है, आज अगर यहाँ पर कोई ऐसा रहेगा जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया नहीं, आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर वो क्रिश्चियन लोग के लिए आए नहीं। यीशु मसीह आया वो पापियों को बचाने के लिए आया, उस सूली के ऊपर गया, उसने मेरे और आपके लिए उस हाथ में खिले लिए, पैर में खिले लिए, उस कांटों का ताज सर के ऊपर लिया, उस सूली के ऊपर मर गया, और वापस पिता ने उसको तीसरे दिन जी उठाया, और आज वो स्वर्ग में है और वापस आने वाला है। पिछले 2000 साल से वही चीज आज लोग बता रहे, वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। एक एक दिन बीतते जा रहे, एक एक महीना बीतते जा रहा है, और साल भी बीतते जा रहे। लेकिन हाँ, एक दिन आएगा इतिहास में, पूरे इतिहास में वो बदल कर देगा। वो दिन कौन सा है मुझे नहीं मालूम, क्या पता आज रात का भी वो समय रहेगा, कल का भी रहेगा, परसों का भी रहेगा। लेकिन हाँ, एक दिन है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, हम उस राजा के दरबार में जाएंगे, और कितना सुंदर उस राजा के साथ हम बैठने वाले हैं, और हम उस राजा के संग हम खाएंगे, पिएंगे, और भोजन हम उसके संग करने वाले हैं। विश्वासियों, छिपकली की क्या औकात तो राजा के पास जाए, हमारी क्या औकात कि हम वहां पर जाए। कुछ नहीं था, हम आखिरी में थे, दिखने के लिए सुंदर नहीं थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली के ऊपर वो विद्रूप बना, उसको रूप नहीं रहा, ताकि हमें रूप दे, हमें और शोभा दे, हमें रूपवान बने। वो हमारे लिए मर गए, और हम उसके द्वारा हम आज स्वर्ग में प्रवेश कर सकते। इसलिए आने वाले दिन में वचनों के ऊपर अपनी आशीष दे, और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, और प्रभु को आप सभी को अपनी आशीषों में रखें। आमीन। थैंक यू थैंक यू ब्रदर डेविड सैमसन। वचन के लिए हम सर्वप्रथम हमारे उद्धारक को धन्यवाद देते हैं, जिसने हमको उद्धार दिया और इन अद्भुत बातों को अपने दासों के द्वारा हमारे सामने रखा है। कितने छोटे 4 जंतु,
जो बहुत ही कमजोर है फिर भी बहुत बुद्धिमान है। उनके जीवन से भी हमको कितनी बातों को, बहुत सारी बातें जो अद्भुत है हमको समझी है। और उनके आज हम देख रहे थे कि उनकी दुर्बलता और उनका रहने की जगह, देयर ड्वेलिंग प्लेस, और उसके द्वारा हमारा जीवन भी किस तरह परमेश्वर ने किया है। हमारे लिए भी प्रभु ने स्वर्ग में जगह रखी है। क्या हम परमेश्वर के दृष्टि से किस तरह के लोग थे, और घृणा लाने वाले, एकदम बुरे लोग थे, लेकिन प्रभु ने हमको चुना। जो जो आज भी उस पर विश्वास करता है उसके लिए प्रभु जगह तैयार रखा है। तो आइए हम उस पर विश्वास करें, उसके वचन में आगे बढ़े। और ये सभा को समाप्त करने से पहले मैं सब प्रार्थना करने वाले प्रभु हमारे साथ भाई पॉल मदालिया है जो मीरज से है, उनसे मैं विनती करूंगा प्रार्थना के द्वारा इस सभा को समाप्त करें। और उससे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहाँ पर प्रार्थना में जिन्होंने हमारी सहायता की इस सभा में। भाई निर्मल कुमार अजमेर से, भाई प्रभु के सेवक भाई यशेल अब्राहम दोलखाम से, और अमित राज और भाई तिमोथी जो जबलपुर से गीत गाकर परमेश्वर की महिमा जिन्होंने की है, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब प्रार्थना में याद रखिए कि जो जो कलीसिया में बच्चे हैं जिनका एग्जाम चालू है, कोई बोर्ड एग्जाम दे रहा है, कोई कॉलेज एग्जाम, और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके परीक्षा में प्रभु सहायता करे, उनकी अगुवाई करे। और बहुत सारे लोग आज भी बीमार हैं, विशेषतः बच्चे अलग अलग बीमारी से बीमार है। कृपा करके बच्चों के लिए भी प्रार्थना में याद रखे। और यूक्रेन और रशिया का जो वार या युद्ध शुरू है, उसमें प्रभु के लोग, प्रभु उनको शांति दे, शांति प्रदान करे, और वहां के लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनको यश भी दे, ताकि सारे संसार को ये समझे कि प्रभु के लोगों की कितनी अद्भुत रीति से विजय होती है। तो इस देश के लिए भी प्रार्थना में याद रखे, हमारे देश के नेताओं के लिए, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनको भी याद रखे। आने वाले दिनों में क्या बीमारी आने वाली है हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो महंगाई बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में बहुत जीवन बिताना कितना कठिन हुआ है। ऐसी स्थिति में देश के नेताओं को योग्य निर्णय देने के लिए प्रभु उनकी अगुवाई करे, इसलिए भी प्रार्थना में याद रखे। विशेषतः प्रभु के पूर्णकाल सेवक और जो सुवार्थिक है, जो इवेंजलिस्ट है, आउटरीच के लिए जाते हैं, प्रभु का वचन गांव गांव में लेके जाते हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए भी जरूर प्रार्थना में याद रखे। आप सभी आज जुड़े हुए हैं, उन सबको हम मनपूर्वक धन्यवाद देते हैं। और हर बुधवार शाम 6 बजे इस तरह बाइबल अध्ययन होता है। आप सबको हम निमंत्रित करते हैं, आप आइए और आपके साथ आपके परिवार को भी जो इसके साथ शामिल होइए, ऐसे हम विनती करते हैं। आइए हम सभा को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करते हैं। प्रार्थना करूया। ऐकू येतंय ब्रदर? हाँ येत आहे ब्रदर। हे आमच्या प्रिय अशा देवापा, मी तुझे आभार मानतो आणि तुला धन्यवाद देतो। पुन्हा एक वार देवाच्या सेवकांच्या द्वारे नीतिसूत्र याचा 30वा अध्याय, याच्यातून प्रभू देवापा हे 4 लहान व अत्यंत शहाणी प्राणी यांच्या गुणधर्मातून आमच्याशी तू बोलत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो। होय देवापा, 4 प्राणी मुंग्या, ससे, टोळ आणि पाल यांच्या संदर्भामध्ये आम्ही अभ्यास करत आहोत, आणि आमचे बंधू डेव्हिड सॅमसन यांच्याद्वारे तू आम्हाला नवीन सत्य प्रगट करून दाखवत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो। विशेष करून प्रभू देवापा, आज आम्ही पालीविषयी पाहिलो। पाल तिचं जे राहण्याचं जे ठिकाण आहे, ते राहण्याचं ठिकाण कुठेही असू शकतं, दरबारामध्ये देखील ती राहू शकते। होय देवापा, आमची स्थिती पाहत असताना आम्ही कसे होतो, आम्ही अशक्त होतो, दुर्बळ होतो, आमची परिस्थिती काय होती, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्तामुळे तू आम्हाला जी आशा दिलेली आहेस ती म्हणजे आम्ही स्वर्गीय जीवन असे आहोत, आणि सदा सर्व काळ आम्ही प्रभू बरोबर त्या
राजासनामध्ये राहणार आहोत, राज दरबारामध्ये राहणार आहोत, ही तू आम्हाला आशा दिलेली आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. प्रभू देवा, या जगामध्ये आम्ही जीवन जगत असताना प्रभू देवा तू आमचं सहाय्य कर. आम्ही स्वतःला कमी न समजता आम्ही जिवंत देवाची लेकरं आहोत आणि तुझी वार्ता आणि तुझी साक्ष आम्ही आमच्या कृतीने आणि शब्दाने देण्यास तू आम्हा प्रत्येकांचं तू सहाय्य पुरव म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थितो. होय देवा, आम्ही पाहतो की एस्तेर देखील राज दरबारात राहणारी अशी होती. योसेफ देखील हा राज दरबारामध्ये राहिला आणि देवाने त्यांना कितीतरी आशीर्वाद दिले. प्रभू देवा, आम्ही या जगामध्ये जीवन जगत असताना पुष्कळ समस्यांना देखील तुझ्यासाठी आम्हाला समस्यांना तोंड द्यावं लागणार. परंतु प्रभू देवा, ह्या समस्या आमच्यासाठी चांगल्या आहेत हे देखील समजून घेण्यास तू आम्हा प्रत्येकांचं तू सहाय्य कर म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थतो. या समस्येद्वारे तू आम्हाला मार्गदर्शन देतोस. तू आमच्या जीवनामध्ये आम्ही काय आहोत हे तपासण्यासाठी तू आम्हाला दाखवतोस. तू आम्हाला आमच्यामध्ये जे काही चुकीचं आहे ते दुरुस्त करतोस. त्याचप्रमाणे तू आम्हाला येणाऱ्या धोकादायक गोष्टीपासून तू सांभाळतोस आणि तुझा दास परिपूर्ण असावा म्हणून तू तुझ्या वचनाने आम्हाला बळकट करतोस. याबद्दल प्रभू देवा आम्ही तुझे आभार मानतो. समस्या आल्यावर प्रभूचा काहीतरी उद्देश आहे, प्रभूचा याच्यामध्ये काहीतरी हेतू आहे हे समजण्यास तू आम्हा प्रत्येकांचं तू सहाय्य कर म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थना. प्रभू देवा, पुन्हा एक वार आम्ही तुझे आभार मानतो. आशा किरण या मिनिस्ट्रीच्या द्वारे वसई, त्याचप्रमाणे परेल, घाटकोपर, बेळगाव या असेंब्लीच्या द्वारे ह्या सभा तू प्रत्येक बुधवारी घडवून आणत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. प्रभू देवा, या सेवेमध्ये जे सेवक सर्व गुंतलेले आहेत त्यांचं तू सहाय्य कर म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थना. विशेष करून आज आम्ही प्रार्थितो, आमच्या बऱ्याच मंडळीतील लेकरं परीक्षा देत आहेत, 10वी असो 12वी असो, आणि वेगवेगळ्या परीक्षेला ते बसत आहेत. विशेष करून त्यांना लागणारी ज्ञान, बुद्धी, सामर्थ्य दे म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थितो. या लेकरांची वाढ तुझ्या ज्ञानामध्ये आणि तुझ्या आज्ञेमध्ये अधिक आणि अधिक कर म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थितो. प्रभू देवा, ह्या कालामध्ये उष्णता वाढत आहे, बऱ्याच हवामान इकडं तिकडं प्रभू देवा पाहत असताना बरेच आपले प्रियजन बरे नाहीत. प्रभू देवा, जे बरे नाहीत त्यांच्यासाठी आज आम्ही विशेष करून प्रार्थितो, त्यांना तू आरोग्य दे. सर्व काही शक्य तुला आहे प्रभू देवा, आरोग्य दे, सामर्थ्य दे म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थना. प्रभू देवा, युक्रेन आणि रशिया या ठिकाणी जे युद्ध, अशांतता आहे, त्या ठिकाणी विशेष करून तुझी शांती प्रस्थापित कर म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थना. आणि जे आमचे प्रियजन त्या ठिकाणी आहेत प्रभू देवा, त्यांचा तू सांभाळ कर आणि प्रभू ख्रिस्तावरील जो विश्वास आहे तो प्रगट करत असताना त्यांचं तू सहाय्य कर म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थितो. प्रभू देवा, त्याचप्रमाणे आम्ही प्रार्थितो, येणारे दिवस कसे आहेत, काय आहेत, कठीण आहेत हे आम्हाला माहीत नाही, परंतु जो भविष्य जाणणारा, भविष्य घडवणारा जो प्रभू, त्याला आम्ही जाणतो. आम्ही त्याच्या समर्पित हातामध्ये आहोत. विशेष करून प्रभू देवा, येणाऱ्या दिवसामध्ये विशेष करून वेगवेगळे देश, वेगवेगळे राज्य हे जे पुढारी लोक चालवतात त्यांना लागणारी ज्ञान, बुद्धी, सामर्थ्य, शक्ती दे म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थितो. विशेष करून प्रार्थितो, जे आमचे देवाचे सेवक वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन सुवार्ता सांगतात, देवाचं वचन सांगतात, विश्वासणाऱ्यांना आध्यात्मिकरित्या बळकट करतात, त्या सर्वांचं तू सांभाळ कर म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थितो. त्यांच्या कुटुंबियासाठी प्रार्थितो, त्यांच्या लेकरांसाठी प्रार्थितो, त्यांचा तू सांभाळ कर. त्यांच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या सर्व काही तू पुरीव म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थितो. पुन्हा एक वार आम्ही या सर्व गोष्टींचा विचार करत असताना स्तोत्रकर्त्यांनी सांगितलेल्याप्रमाणे परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा. प्रभू देवा, तू आमच्याशी कितीतरी चांगला आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो आणि तुला धन्यवाद देतो. प्रभू देवा, पुन्हा एक वार आम्ही तुझे आभार मानून या देवाच्या सेवक, विशेष करून ब्रदर डेव्हिड शॅमसन यांच्यासाठी प्रार्थितो. त्यांचं कुटुंब, त्यांची लेकरं यांचं देखील तू सांभाळ कर आणि तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी त्यांचा अधिक आणि अधिक उपयोग करून घे म्हणून तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थना. या सर्व विनंती आणि प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावाने मागतो ना, ऐक बाप्पा. आमेन. 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 धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम,
थँक्यू ब्रदर. सर्वांना सलाम. सलाम सर्वांना. सबको जय मसीह की. सबको धन्यवाद. सलाम सर्वांना. सभी को जय मसीह सैमसन भाई. प्रेज द लॉर्ड टू एवरीबॉडी. थैंक यू. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड डेविड ब्रदर. सलाम सर्वांना. सलाम सर्वांना. सलाम सर्वांना सलाम. सलाम सर्वांना. सलाम सर्व. डेविड ब्रदर सलाम. सुरेश ब्रदर सलाम. सलाम सलाम सिस्टर. सर्वांचे आभार आहेत. सुरेश ब्रदर प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, ब्रदर sister. सलाम. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि पद्मा आंटी येते. डेविड ब्रदर सलाम. Yes, I know. Yes. Padma sister, praise the Lord. Thank you. Praise Thank the you for Lord. joining. Praise the Lord. सलाम. Salam brother, salam. Selvan brother. सलाम. Salam brother. Jai Masih ki. सुषमा सलाम. सलाम. पद्मा सिस्टर सलाम. हाँ सलाम. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पद्मा सिस्टर सलाम. Amit Raj brother, thank you very much for your song. आनंद ब्रदर सलाम. सलाम ब्रदर. सलाम सिस्टर. सलाम. Yes, thank you. ब्रदर आनंद कशी आहे तब्येत? आहे बरी आहे ब्रदर. थँक्यू प्रार्थनेबद्दल. बरं आहे. By God's grace. Yes, thank you for all your prayers. Yes. Salam brother Prakash Mudliar. सलाम.